गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट। तो बेटा आज का लेक्चर भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, चाहे वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, है ना, तो चाहे वो थेरेटिकली हो, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो क्या पढ़ा था आपने लास्ट टाइम? गैल्वेनोमीटर, है ना। तो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मीटर एंड गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू voltmeter. Now question arise कि how can be convert a galvanometer into an ammeter or how can be convert a galvanometer into a voltmeter. तो first मैं ले लेता हूँ how galvanometer is converted into an ammeter. Right? अगर हमारे पास this is the galvanometer, है ना, तो गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। किसी सर्किट में अगर ये लगता है, मान के चलो कि आई करंट अगर इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, अगर ये पूरा का पूरा करंट जो है गैल्वेनोमीटर से पास हो जाए तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जिससे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है। हम क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को कम करने के लिए एक लो रेजिस्टेंस वायर लगा देते हैं। तो लो रेजिस्टेंस वायर जो है उसे का नाम हम एस रखते हैं, है ना, और वो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगा देते हैं। तो मैंने पहले ही बोला कि ये वायर जो है दिस इज लो रेजिस्टेंस वायर। लो रेजिस्टेंस वायर जो है जब उसको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगाया तो इस पूरा जो हमारे पास सेटअप बना वो उसकी रेजिस्टेंस और ज़्यादा कम होगी और उसे आपने अमेटर का नाम दे दिया। राइट। तो कहने का मीनिंग ये हो गया, आप अगर देख सकते हैं, अगर कोई हमारे पास 10 ओम की रेजिस्टेंस है, अगर मैं क्या करता हूँ, एक लो रेजिस्टेंस 2 ओम की लो रेजिस्टेंस जो है उससे अगर पैरेलल लगा देता हूँ तो हमारे पास नेट जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम से भी कम बन जाएगी, है ना। कैसे? तो पैरेलल में हम इसे क्या करेंगे, पहले इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं, है ना। तो इट मीन्स 20 को जब मैं डिवाइड बाई 12 करूँगा तो ये 1 पॉइंट समथिंग, इट मीन जो लोएस्ट रेजिस्टेंस है दोनों में से उससे भी कम रेजिस्टेंस बन जाती है। तो हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को कम करने के लिए लो रेजिस्टेंस वायर लगाई। एक तो जो वायर आपने पैरेलल लगाई उसकी रेजिस्टेंस पहले ही लो है, लेकिन जो हमारे पास अरेंजमेंट बनी दोनों को मिला के उसकी रेजिस्टेंस और कम होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दी, मान के चलो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 10 ओम और जो मैंने वायर लगाई उसकी रेजिस्टेंस कम ली, 2 ओम ली, लेकिन जब मैंने उसको उसके पैरेलल लगा दिया तो ये जो सेटअप बना उसकी टोटल रेजिस्टेंस देखी तो 1 पॉइंट समथिंग मीन 2 से भी कम आ गई, और इस अरेंजमेंट को आपने क्या बोल दिया, अमेटर बोल दिया। इस अरेंजमेंट से क्या हुआ, जब ये करंट जहां पर पहुंचा तो इस करंट पे जहां पर उसे 2 रास्ते मिल गए करंट पे, मान के चलो इस पॉइंट को मैं ए बोलता हूं, इस पॉइंट को मैं बी बोलता हूं। गैल्वेनोमीटर भी ए और बी के क्रॉस लगा हुआ है, ये शंट लो रेजिस्टेंस है ना वायर, जिसका नाम हम क्या बोलेंगे, शंट बोलेंगे, ये भी ए और बी के अक्रॉस लगा हुआ है। तो करंट ऑलवेज फॉलो और लो रेजिस्टेंस पार्ट, तो जहां पे करंट जो है इस पाथ से आएगा और गैल्वेनोमीटर से मान के चलो आईजी करंट चला गया और बाकी करंट आई में से आईजी जो निकला वो ज़्यादा करंट इस शंट से जाएगा, और जहां से करंट फिर आईजी आ रहा है और फिर पूरा करंट जो है वो आई हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि कैसे एक गैल्वेनोमीटर का आपने अमेटर बना दिया, है ना। कैसे बना दिया, बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस वायर विच इज कॉल्ड शंट, लेकिन कैसे, पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, है ना। तो दिस इज कॉल्ड द वायर विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमेटर इज कॉल्ड शंट। इस पर्टिकुलर वायर का नाम है शंट। बहुत बार पेपर में पूछते हैं व्हाट इज शंट, तो आप क्या आंसर दे सकते हैं, शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमेटर, है ना। तो ये हमारे पास है। अब जो हमारे पास ये सेटअप बना तो इस सेट को बोलेंगे अमेटर, है ना, और इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट इज अ
लो रेजिस्टेंस डिवाइस, आप उसे चेक कर सकते हैं कि ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस कैसे हो गया। तो आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर और एस दोनों ही ए बी पॉइंट, 2 पॉइंट के अक्रॉस लगे हैं, वो भी पैरेलल। इट मीन्स इनमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है इक्वल होना चाहिए। एज जी एंड एस आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, तो इसका मतलब हो गया दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होना चाहिए। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस across G is equal to potential difference across S। तो potential difference across G, potential difference का फार्मूला होता है V इक्वल टू RI। तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को आप G लीजिए और गैल्वेनोमीटर से करंट आप IG जा रहा है, और शंट की रेजिस्टेंस को आप S लीजिए और शंट से करंट I माइनस IG जा रहा है। तो जहां से आप S की वैल्यू जब निकालेंगे G अपॉन IG, I माइनस IG, ये हमारे पास शंट निकालने का फार्मूला आ गया। इस फार्मूले के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल निकलते हैं, ठीक है। तो जहां पे आप कैसे कह सकते हैं कि जो एज G एंड S कैसे हैं, पैरेलल है। देयरफॉर जब आप उनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे वो दोनों की प्रोडक्ट और दोनों के सम के बराबर होगी, है ना। वट ये G जो है उसकी रेजिस्टेंस S के कंपैरेटिवली बहुत बड़ी है, इसलिए अगर मैं G में S ऐड करूंगा तो ऑलमोस्ट G के बराबर ही रहेगा। तो देयरफॉर इस पैरेलल सर्किट की जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो G के बराबर आ गई। S और S हमारे पास G और S किसके बराबर होगा, G होगा, और ये हमारे पास G और G कैंसिल, तो ये हमारे पास S के बराबर आ गई। S पहले आपने बोला इसको कि लो रेजिस्टेंस है ऐसी, तो इससे हमने प्रूव भी कर दिया कि एक गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होती है। अब बेटा सेकंड मैं ले रहा हूं कि कैसे आप एक गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर बनाएंगे। तो बेसिकली वोल्ट मीटर है क्या, ये एक डिवाइस है विच यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ सर्किट। तो किसी भी सर्किट के कोई भी 2 एंड का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो आप वोल्ट मीटर यूज करते हैं। तो ये है क्या, इट इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। तो आप देख रहे हैं कि अमीटर के अपोजिट ही चल रहा है, वो लो रेजिस्टेंस डिवाइस, ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, ठीक है। अब एक अमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज लगाते हैं, तो इसे हमेशा सर्किट में पैरेलल लगाएंगे। लेकिन बनता कैसे है, तो अगर हमारे पास ये एक गैल्वेनोमीटर आ गया और ये गैल्वेनोमीटर के 2 टर्मिनल आ गए, इस केस में आपने क्या करना है, एक वायर लेनी है, लेकिन हाई रेजिस्टेंस वायर, उसको आपने गैल्वेनोमीटर के सीरीज लगा देना है, और जो भी सेटअप बना हमारे पास वो एक वोल्ट मीटर बन जाएगा, है ना। इसका मतलब हो गया कि अगर इस गैल्वेनोमीटर से IG करंट जा रहा था और रेजिस्टेंस से भी वही करंट जाएगा, है ना। तो माइनर सा डिफरेंस भी देख रहे हैं आप। एक अमीटर बनाने के लिए अमीटर भी गैल्वेनोमीटर का बना, वोल्ट मीटर भी गैल्वेनोमीटर का बनेगा। अमीटर को बनाने के लिए एक लो रेजिस्टेंस वायर चाहिए और वोल्ट मीटर बनाने के लिए हाई रेजिस्टेंस वायर चाहिए। अमीटर को बनाने के लिए जो लो रेजिस्टेंस वायर है उसे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगाना होगा, और वोल्ट मीटर बनाने के लिए जो हाई रेजिस्टेंस वायर है उसे गैल्वेनोमीटर के कैसे बनाना होगा, सीरीज में लगाना होगा। और हमारे पास जो भी अमीटर बना वो सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा
पैरेलल कनेक्ट करेंगे। इस चीज़ को याद रखें, बनाने के लिए जो वायर लगानी वोल्ट मीटर में वो सीरीज लगानी, लेकिन सर्किट में पैरेलल कनेक्ट होगा। और बनाने के लिए जो वायर लगानी, लो रेजिस्टेंस वायर लगानी अमीटर बनाने के लिए वो पैरेलल लगाएंगे, लेकिन कनेक्ट जो है वो सीरीज होगा, है ना। तो जब पैरेलल लगाएंगे तो नेट रेजिस्टेंस और कम हो जाएगी, इसलिए अमीटर जो है लो रेजिस्टेंस वायर माना गया। और वोल्ट मीटर में जो वायर लगाते हैं, एक तो ऑलरेडी हाई रेजिस्टेंस की वायर लगाते हैं और वो भी सीरीज में लगाते हैं, तो नेट रेजिस्टेंस और ज़्यादा हो जाएगी। तो वोल्ट मीटर के केस में नेट रेजिस्टेंस और ज़्यादा हो जाएगी। तो जो आपने उधर हाई रेजिस्टेंस वायर लगाई, जिसे आपने आर बोला, उसको देखो कैसे निकालना आपने। तो इस केस में क्या है कि हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, आप अगर देख पा रहे हैं तो मैं फिर दिखाता हूँ। ये देखिए जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, मान के चलो कि इस एंड को मैं ए बोल देता हूँ और इस एंड को मैं बी बोलता हूँ। इन ए से बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, तो करंट कितना है आई जी। एक रेजिस्टेंस जी है, एक रेजिस्टेंस आर है, दोनों ही सीरीज में है ना। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, करंट है आई जी और टोटल रेजिस्टेंस है जी प्लस आर, इतना हमारे पास उसमें करंट आ जाएगा। जहां से हमने क्या निकालना, अगर ये निकालना, इट मीन्स जी प्लस आर किसके इक्वल हो गया, बी अपान आई जी के इक्वल हो गया। और आर निकालना है तो बी अपान आई जी माइनस जी। तो ये दो फार्मूले हमारे पास बन गए, आर के लिए, एस के लिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें से आते हैं। अगर आपको बोले कि आप कैसे कह सकते हैं कि एक वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, तो बिल्कुल कहना क्या है, देखिए वोल्ट मीटर बनाने के लिए आपने गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस ऑलरेडी ज़्यादा है और उसमें एक वायर लगा रहे हैं, उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, वो भी सीरीज में। तो सीरीज में जब दो वायरें लगाई हाई रेजिस्टेंस की, मान के चलो दोनों 10-10 ओम की बनाई आपने, तो जब दोनों 10-10 ओम की बनी तो टोटल तो 20 ओम बन गया। लेकिन उसमें क्या था, एक 10 की थी, दूसरे को आपने छोटा लगाना था 2 का, और जो रिजल्ट आया वो 2 से भी कम आया था, है ना। ये चीज़ आगे। तो मैं एक जल्दी से एक अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लूँ, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है कि इस तरीके का लेता हूँ मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मान के चलो कि ये एक गैल्वेनोमीटर है और इस समय इसकी अपनी रेजिस्टेंस कितनी है, 100 ओम है, ठीक है। और ये कितना करंट पड़ सकता है गैल्वेनोमीटर, ये हमारे पास बड़ा कम 4 मिली एम्पियर करंट ही पड़ सकता है। हमने क्या करना, गैल्वेनोमीटर का एक अमीटर बनाना, है ना, ताकि ये क्या कर सके, ये हमारे पास 5 एम्पियर तक करंट पड़ सके। आप देख सकते हैं ये 4 मिली एम्पियर है ना, इतना कम करंट ये पड़ रहा है। हमें इस तरह इसका अमीटर बनाना ताकि इतना करंट पड़े। तो आपको क्या करना होगा, आपने अभी कंस्ट्रक्शन में पढ़ा, आपको ये एक शंट लगानी होगी। तो आपको बताना कि बताइए ये जो शंट लगाई हमने, इसकी रेजिस्टेंस क्या रहेगी ताकि ये गैल्वेनोमीटर का अमीटर बन पाए। मैं फिर जल्दी से क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। एक गैल्वेनोमीटर जिसकी 100 ओम रेजिस्टेंस है और जो इतना करंट पड़ सकता है, लेकिन हमें सर्किट को जो है उस सर्किट में करंट ज़्यादा है, हमें उसे अमीटर बनाना है ताकि 5 एम्पियर करंट पड़ा जा सके। तो अंडरस्टूड है कि जब हमने गैल्वेनोमीटर का अमीटर बनाना है तो इस यहाँ पे एक शंट लगाना होगा। तो शंट की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि वो जो अमीटर बना वो कितना करंट पड़ सकता है, ठीक है। तो ये अब जल्दी से आप लिख लेते हैं, गिवन क्या है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंट 100 ओम। गैल्वेनोमीटर करंट कितना पड़ सकता है अभी तक, 4 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर, मिली का मतलब आप समझते हैं, है ना, ये आ गया। और जो अमीटर है वो कितना करंट बनाना आपने, वो 5 एम्पियर करंट पड़ सके वो बनाना आपने, और उसके लिए एस निकालना आपने। अभी आपने एस का फार्मूला ड्राइव किया था, एस इक्वल टू क्या था, जी आई जी आई माइनस आई जी, ये फार्मूला था। जी कितना है 100 ओम, आई जी कितने 4 × 10 की रेस पावर -3। यहां आई कितना बनाना आपने ताकि 5 एम्पियर करंट पड़े, और ये कितना है 4 × 10 की रेस पावर -3। इस पॉइंट को ध्यान से देखना बच्चे, बहुत सारे बच्चे जहां से गलती कर देते हैं। अगर मैं सिर्फ इस चीज को देखूं 4 × 10 की रेस पावर -3, तो इट मीन 4 डिवाइड बाई 1000, इट मीन 0.004। तो ये इतनी बड़ी टर्म जो है 5 से हम इतनी छोटी टर्म को माइनस कर रहे हैं, है ना।
तो इसका मतलब हो गया इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करने लगते हैं, इसको भी प्रोडक्ट करने लगते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 और 2 जीरो जे है वो मैं इसमें ले लेता हूं, तो 10 की पावर -1 कर दिया, है ना। 10 की पावर 2, तो जिससे हो गया डिवाइड बाई 5, इसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया। अब आपने क्या करना, हमारे पास जहां पे 4, अब ध्यान से सुनना, 4 × 5 10 की पावर -1 है, तो मुझे हर हाल में 5 से ये ऊपर करना होगा ताकि मैं इजीली डिवाइड कर सकूं। तो मैंने इसे 40 कर दिया और इधर 10 की पावर 2 कर दिया डिवाइड बाई 5, तो इजीली ये 8 बन जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा। और इतने ओम जो है वो आपको शंट लगाना होगा, इतने ओम का। और देखिए जी, अगर वैल्यू देखेंगे आप तो 0.08 ओम, इतने कम वैल्यू ये आएगी हमारे पास। तो आप बड़ी इजीली जो है उस चीज को निकाल पा रहे हैं, है ना। तो आप फिर चेक कर लें, 4 मिली एम्पेयर, मिली का मतलब 10 की रेज़ पावर -3 हो गया। जब इसमें किया 10 की रेज़ पावर -3, 100 ये था, 100 का मतलब हो गया 10 की रेज़ पावर 2, ये -3 था, -3 और 2 -1 बचेगा सिर्फ, तो -1 मैंने ऊपर 4 नीचे 5। अब मुझे जहाँ 40 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई भी किया और 10 से डिवाइड किया, जो डिवाइड किया वो वापस -2 हो गया और सीधा 8 इतने आ गया। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं एक वोल्ट मीटर पे भी एक न्यूमेरिकल आपको करवा देता हूं कि मान के चलिए कि ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है और जिसकी इस समय रेजिस्टेंस कितनी है, 12 ओम रेजिस्टेंस है इस समय, ठीक है। और वो बिल्कुल 3 मिली एम्पियर करंट ही पड़ सकता है। हमें इसको कन्वर्ट करना है, एक वोल्ट मीटर बनाना है इसका, है ना, वोल्ट मीटर बनाना है ताकि वो 18 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाए, ठीक है। तो बताइए उसके लिए यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगी, वो भी सीरीज में, और बताओ वो कितनी होनी चाहिए, है ना। तो अब इसको कैसे निकालना, फार्मूला क्या है, R = B/IG - G। तो अभी आपने बोला कि कितना पढ़ाना है आपने, 18 वोल्ट। IG कितना था, IG 3 मिली एम्पियर, तो 3 × 10 की पावर -3 माइनस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 12। तो जहां जल्दी से आपने, अब इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप, इसे ऊपर लेके गए तो ये 6 हो गया और 10 की पावर 3 पॉजिटिव हो गया, है ना, तो -12। और ये हमारे पास 6000 हो गया -12। अब इससे आप 12 माइनस कर सकते हैं, तो ये कितना जाएगा, 5 9 12 88 ओम, है ना। हाँ यस। तो इसका मतलब हो गया कि जो आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस लगानी है आपने, वो देखो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस लगाई आपने, है ना। लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर का अमीटर बनाना है, जो आपने रेजिस्टेंस लगाई वो रेजिस्टेंस 1 से भी छोटी है, तो बहुत छोटी रेजिस्टेंस, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस, इस तरीके से। थैंक यू वेरी मच। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए।